ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਚੈਨਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚਮੜੀ ਬਾਰੇ, ਚਮੜੀ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਣਚਾਹੇ ਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਚਾਹੇ ਵਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ? बहुत ही बड़ा व्यवहारिक सवाल किया सिंगला जी से कि आज मतलब ने जो शरीर के ऊपर अनचाहे बाल जिसमें भी हो जाना, चाहे लेडीज ज़्यादातर करके बहुत ज़्यादा परेशान है, मेल बंदियां नूं भी कई बार ऐसी जगह हो जाते जो काफ़ी ज़्यादा एक्सेस होने परेशान होते हैं। तो चमड़ी के बालों का सीधा संबंध स्किन नाल है। इन बालों का संबंध जी, जो चमड़ी के जो फंक्शनस हैं, चमड़ी के जो काम है, वो अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो निश्चितली इस तरह की मतलब प्रॉब्लम्स दोनों आएगी। तो ये जो तुसी जानना चाहते हो इसके बारे में मतलब मैं तुम्हें यही बताना चाहूँगा कि चमड़ी दे अगर प्रॉपर फंक्शन हो, चमड़ी दे अगर काम सही ढंग नाल हो, या चमड़ी की खुराक, चमड़ी का न्यूट्रीशन, चमड़ी दे केयर अगर प्रॉपर वे नाल होगी तो फिर बिल्कुल थोड़ा सारा सब कुछ सही रहेगा। लेकिन जब इससे कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ जाती है किसी न किसी तरह की, तो उस करके ये दिक्कत आ जाती है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਕਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ? हाँ, ये बहुत सही सवाल है थोड़ा कि शरीर दे विच चमड़ी का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। जी, और उस रोल च क्या है कि सबसे पहला काम जो शरीर के अंदर जो काम करती है चमड़ी, प्रोटेक्शन का काम करती है। प्रोटेक्शन मतलब किस तरह से शरीर का हर तरह से बचाव मतलब सबसे पहले जैसे फिजिकल इंजुरीज, जी, बाहरी तौर से कोई अपन चोट लग गई, कोई जख्म हो गया, कोई रगड़ लग गई, इन्ना तो बचाव होता है। दूसरा केमिकल्स, किसी न किसी तरह का कोई केमिकल लग गया, कोई ऐसी मतलब चीज़ आ गई जिससे केमिकल रिएक्शन, किसी ने कोई रंग डाल दिया, किसी ने तेजाब डाल दिया कोई, तो ये इस तरह के केमिकल, इन दोनों तो बचाव है। और तीसरा चमड़ी का बचाव है दैट इज इन्फेक्शंस, क्योंकि आज वातावरण कई तरह के कीटाणु विषाणु बहुत सारे फैलते रहते हैं, तो कोई ना कोई शरीर के ऊपर किसी न किसी रूप से अटैक कर देंगे हैं। तो उस तो बचाव लई, नैचुरल बचाव लई अपने को चमड़ी है जो अपन रूटीन रूप से बचा दी है। अगर शरीर से कोई रगड़ लग गई, कोई चोट लग गई, कोई केमिकल गिर गया, या कोई मतलब ऐसी कीड़ा लड़ गया, तो जनरली स्किन अपने आप ही दोनों बचा लेती है। जी, तो ये एक मतलब नेचुरल कारण है। लेकिन इसके अलावा भी स्किन के दूसरे काम है। दूसरा सबसे बड़ा काम है स्किन के अंदर, उसनों असी अपनी भाषा च कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन का मतलब ये है कि ताप दा या शरीर की गर्मी का कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। नियंत्रण मतलब किस तरह, जैसे गर्मी के दिनों बहुत गर्मी हो जाती है, जब आप पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि 40 डिग्री हो गया, 42 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, राजस्थान 48 डिग्री हो गया, ये मतलब 48 डिग्री सेंटीग्रेड इज टू हाई। तो शरीर के अंदर, चमड़ी के अंदर भगवान ने, कुदरत ने एक ऐसी अपनी चमड़ी तो बढ़ा रखा है कि दिस विल मेंटेन इट। आप 48 डिग्री सेंटीग्रेड से भी आप अपने शरीर को बचा लेते हैं। आप उस तो घट हो जाता कई बार, जैसे वो हो जाता जैसे लद्दाख ले या हिमाचल च या कई बड़े ऊंचे ऊंचे ऐसे स्थानों से लोग चले, उत्थे टैंपरेचर 0 डिग्री तक पहुंच जाता है, 4 डिग्री या और माइनस तक चला जाता है। तो वो भी उस स्थिति से भी शरीर की जो चमड़ी है वो उन्होंने एक रेगुलेट करके दी। मतलब कहने का भाव है कि जो ठंडी ज़्यादा है तब भी उसने बचा लेना है, गर्मी है तब भी उसने उन्हें एक बीच एक रेगुलेशन का काम करना है, और उसकी वजह नाल दोनों किसी प्रकार की कोई चमड़ी की बीमारी नहीं होगी। और ये चमड़ी दोनों एक नेचुरल रूप से एक थोड़ा प्रोटेक्शन कर लेंगी। इससे अलावा क्या है कि चमड़ी का शरीर दे अपने जो सेंसेशंस हैं, सेंस आर्गन्स ਨੂੰ भी मतलब ये बचा के रख दे। सेंस आर्गन्स जो सेंसेशंस हैं, जैसे सपोज दोनों एकदम गर्म लग गया तो चमड़ी एकदम इंडिकेट कर देगी भाई आ इतने गर्मी लगी, आप रिएक्ट करांगे। बर्फ रख दी, ठंडा लग गया, उसमें पता लग जाएगा। कोई चुंडी वड़ ली किसी ने, उसका पता लग जाएगा। किसी होर प्रकार का दबाया किसी ने, प्रेशर डाला, वो पता लग जाएगा। मतलब ऑल दीज आर द सेंसेशंस। ये शरीर दे सबसे बड़ा एक सेंसेशन आर्गन है कि जे जरा सा किसी को टच भी करे उन्हें तो वो स्किन रिएक्ट कर देगी, पता लग जाएगा कि भाई इससे अपना स्किन के अंदर मतलब वो गर्मी है या उसका ठंडा है। और बहुत सारे टेस्ट आप सिर्फ इसी स्किन के नाल ही कर लेंगे कि जे तुहानू मतलब
ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। शरीर के अंदर बहुत सारे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो ये सब चीज शरीर के लिए एक वाइटल पार्ट है। जैसे शरीर के अंदर अपने प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वह पानी है, ये सब का एक बैलेंस बनाना। तो स्किन के अंदर इन स्टोरेज कर दी है। स्किन अपने बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन्होंने प्रोटेक्शन करके रखेगी कि भी इसके नाल अपन मतलब किस कौन सा जो वो होया, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कम हो गया। जैसे कभी कोई साल्ट से डिहाइड्रेशन हो गया, चमड़ी ड्राइनेस आ जाएगी, सूखने लग जाएगी। कभी कोई एक्सेस हो गया तो उसका रिएक्शन हो जाएगा, फफोले हो जाएंगे, सूजन आ जाएगी। तो ये स्टोरेज मतलब जो स्किन के अंदर मतलब स्किन का ही काम है कि जो अपने इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस ਨੂੰ भी मतलब अपने उस हिसाब ਨਾਲ कर लेती है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है स्किन का, दैट इज ए फॉर्मेशन ऑफ द विटामिन डी। ਅੱਜ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਰੂਪ ਸੇ सतीश जी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ कहते जी ਉਹਨੂੰ बहुत पसीना आता जी, पसीने पसीने हो गया, मुड़ को सिर से बहुत पसीना आ रहा है। जब बहुत ज़्यादा मतलब पसीना आ रहा है या मतलब सिर करी मेरी धड़कन बढ़ गई है जी कभी, और ख़ास करके मतलब उस के एकदम घबराहट होकर के मैंने वो हो गई, बेचैनी हो गई। तो जब थोड़ा बहुत पसीना तो बंदा सहन कर लेता है, लेकिन उस सिर एक मिनट चाहिए इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है उन्होंने कि वो सहन नहीं कर पा रहा है। तो साढ़े को आंदा है डॉक्टर को कि भाई इतना पसीना क्यों आ रहा है, तो ये जनरली विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये रोल कौन करता है, शरीर के अंदर सनलाइट की सहायता नाल स्किन ही विटामिन डी का फॉर्मेशन कर दी है। तो विटामिन डी की जब मतलब फॉर्मेशन हो जाएगी तो स्किन के जो बहुत सारे प्रॉब्लम आज मतलब इसे देखने लग में आया है। हिंदुस्तान के विच भी बहुत सारे मतलब जेंट्स भी और लेडीज भी ज़्यादा करके करीब करीब ने अभी किसी एक सर्वे में पढ़ रहा सी कि 75% लेडीज के अंदर विटामिन डी की कमी आ रही है। उसके नाल क्या हो रहा है, लत्तां पीड़ हो रही जी, हड्डियां च दर्द हो रहा है जी, पैरों च सेक निकल रहा है। तो इस तरह के मतलब ये डिसऑर्डर्स मतलब हो जाते हैं। ये भी इस सब के लिए भी जिम्मेदारी अपनी स्किन के नाल ही मतलब बनी हुई रही ताकि उसनों आप वो कर लिया। इसके बाद मतलब जो स्किन के अंदर जो वो होता है कि जैसे जिन्होंने कह सकते हैं कि दैट इज एब्जॉर्प्शन, कि आप शुरू से अपने हिंदुस्तानी कल्चर है भी सवेरे मालिश कर लो जी, मालिश करके नहाओ जी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मालिश करके अपन शरीर को सेट कर देंगी है। तो एब्जॉर्प्शन का काम जो है वो स्किन ही करते हैं। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण काम स्किन का है, उसको कहते हैं असी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब शरीर के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं। आप कई तरह की चीज़ें खा लेंगे हैं, नमकीन खा लेंगे, कोई और बहुत सारी मसाले, मिर्च मसाले, वो उल्टे सीधी कई चीज़ें खा लेंगे हैं। तो वो चीज़ें जो बॉडी सारे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करती। जिहड़ी चीज़ें शरीर लिए फायदेकारक होंदी है दैट विल बी एब्जॉर्ब, लेकिन जिहड़ी नहीं है वो निकलने का रास्ता स्किन है। जो शरीर का एक्सक्रीशन है मतलब वो पसीने दे राही शरीर के अंदर जिहड़े चीज़ जिहड़े एलीमेंट्स दी, जैसे कई बंदे आते जी नमक बहुत खा लिया जी, या किसी ने बहुत मिर्चा खा ली, तो जो एक्सेसिव साड़ी कहीं ने और केमिकल्स ले लिए तो वो एक्सक्रीट हो जाता पसीने के रूप से शरीर के अंदर एक्सक्रीट करके स्किन अपने उस हिसाब नाल शरीर तो बाहर कर देती है। तो इसके अलावा मतलब जो अपना स्किन का जो अलग परपज है एक्सक्रीशन के अलावा कि कॉस्मेटिक परपस, तो तुसी चाहते कि शरीर के अंदर मतलब स्किन का अगर स्मूथ स्किन है या ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, तो ड्राई स्किन होती तो बड़ी अच्छी बड़ी बहड़ी लगती है, अच्छी नहीं लगती है। किसी से बहुत ज़्यादा आयली होती है तो वो भी उसको मतलब दिक्कत मतलब आती है। तो उस कंडीशन इनों भी अपन मतलब स्किन के नाल ही अपन ये बचाव करके मतलब से रहता है। और इम्यून सिस्टम में भी जो शरीर के इम्यूनिटी कि जैसे कई बंदे आते साढ़े को कहते जी मैं बहुत ठंडे पानी नाल नहा लेंदा मैनूं कुछ नहीं होंदा। कई आते नहीं जी मेरे तो थोड़ा भी ठंडा सहन नहीं होंदा, मैं तो गर्म पानी नाल ही नहाउंदा हूँ। तो ये भी बॉडी का इम्यून सिस्टम नूं ठंडा और गर्म तो बचा करके रखने का काम भी ये भी साडी स्किन के द्वारा ही मतलब इस तरह से ये होंदे हैं। मतलब तो ये मैं तुहानूं करीब बता दिए कि दीज आर दी फंक्शनस ऑफ द स्किन ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ मतलब काम। डॉक्टर साहब ਸਾਡੇ शरीर ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ फंक्शन है जी? हाँ बड़ा अच्छा सवाल है जी, क्योंकि आम तौर से बालों के बारे अपना देखो
आज ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ हेयर स्टाइल्स रखते सी कि फलाने फिल्मी हीरो दी हेयर स्टाइल है, मैं भी इस तरह बनाऊँ, वो इस तरह बनावा। तो इसका सुंदरता नाल एक कॉस्मेटिक पर्पज नाल इसका एक स्पेशल संबंध रहा है। लेकिन इससे अलावा भी शरीर के अलग-अलग थां ते बाल होंगे हैं। सपोज जो तुहाडे सिर दे ऊपर जो बाल हैं, तो सिर दे बाल तुहाडा करते हैं सनलाइट तो, स्किन सन रेज तो तुहाडा प्रोटेक्शन करते हैं जी। तेज धूप है तो जे अगर सिर के ऊपर बाल हैं तो वो थोड़ा उससे बचाव कर लेंगे और वो हीट को एब्जॉर्व कर लेंगे और तो मतलब शरीर को स्कैल के ऊपर शरीर से गर्मी नहीं होने देगी, काफ़ी हद तक वो कर देंगे। इसी तरह से जैसे थोड़े अखा के ऊपर बाल है जी, तो अखा के ऊपर ये जो बाल हैं, आईब्रोज हैं या आई लिड्स के ऊपर जो बाल है, ये दीज आर द शेड्स, ये बचाव करते हैं कि भाई एकदम कोई भी मतलब जैसे आया, जैसे कोई कचरा आ गया, डस्ट पार्टिकल आ गया, कोई तिनका आ गया, कोई एकदम मिट्टी इकट्ठा उड़ के आ गया, आंधी जैसा, तो एकदम आँख वाले जो बाल है अपने तुरंत प्रोटेक्शन कर ले, ये उन्होंने रोल हो जाता है। इसके बाद आता है नाक आती है, तो नाक के अंदर भी अपने को जो बाल होंगे हैं वो क्या करते हैं कि जो इस तरह के एलिमेंट्स जड़े मतलब एस्ट्रिंजेंट हैं या जिस तरह के जो मतलब किसी तरह से हार्मफुल है, उन्होंने नाक के बाल अंदर नहीं बढ़ने देते। मतलब जो कई बार होता है ना, दिस इज प्रोटेक्शन, इसलिए साड़ी कई जो आयुर्वेदिक मेडिसिन असी यूज करते हैं उन्होंने जैसे नाक से तेल पाने नहीं देते हैं। तो कई लोग पूछते कि नाक से तेल पाने क्या होगा, तो वो तेल का जो रोल है थ्रू विद द हेल्प ऑफ द हेयर्स, नक दे बाल राही वो क्या करती कि अनवांटेड जो पार्टिकल्स हैं, जो भी मतलब मिट्टी कट्टा या और किसी तरह के धूल ओड़े ना, उन्होंने अंदर नहीं उड़न देते, वो बाहर गेट के ऊपर, ये नाक के बाल है ना एक तरह से चौकीदार का गेट का काम करते हैं। तो हाँ, छानने का काम करते हैं, फिल्टर कर लें ताकि अंदर वो जाके थोड़ी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ना मतलब खराब करे। फिर उसके बाद आते अपनी स्किन के ऊपर भी बाल हैं, तो ये अपने एक सेंसेशन नू पता लगता है, स्टिमुलेशंस करते हैं। जैसे कभी तुसी डर वाली कंडीशन देखी, एकदम कहते ना रोंगटे खड़े हो गए तो बाल खड़े हो गए, कई बार मतलब जैसे एकदम वो ठिठुर गए, सिकुड़ गए बाल, कोई गर्मी हो गई उससे वो है, तो ये एक सेंसेशन का भी मतलब इस तरह के अपने काम करते हैं, ये बालों के फंक्शनस हो गए। डॉक्टर साहब कई बार देखे आपने औरतों के फेस ते अनचाहे बाल आ जाते हैं जी। हाँ हाँ जी, उन्हों का कोई उपाय दसो, उन्हों के कारण की ने? देखो ये बड़ा ही बहुत अच्छा मतलब प्रैक्टिकल सवाल है थोड़ा, कि आज मतलब बहुत सारे लोग इसको परेशान हैं जी जी, खास करके बहना जिन्हों के शरीर के ऊपर, फेस के ऊपर, और मेरे को आंबे हैं कई पेशेंट जिन्हें यंग लेडीज़ हैं जिन्हों के मुँह मुछा निकल आती है, तो ये कारण मतलब बड़े हुए हैं। तो इन्हों जो कॉमन कॉज मतलब साढ़े कोल है कि दिस इज ड्यू टू दी हार्मोनल इम्बेलेंस। हार्मोन्स का इम्बेलेंस मतलब हो गया, मतलब जो एक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन, ये सारे हार्मोन्स अपने बॉडी से जो खास करके हैं, ये एक तरह का बॉडी में मेंटेन करके रखते हैं कि भाई किस हिसाब में अपने सारे काम चलने चाहिए। लेकिन जे अगर ये इम्बेलेंस हो गया, आप आज कई मतलब किसी भी वजह से हो गया, तो उस कंडीशन च कभी मतलब मुच्छा निकल आएगी, कभी दाढ़ी के बाल आ जाएंगे, कभी गाल के ऊपर आ जाएंगे, तो कभी हेयर्स हाथ के ऊपर ज़्यादा बाल आ जाएंगे। तो ये चीज़ें मतलब हार्मोनल इम्बेलेंस करके होंगी है। और उससे जो कॉमन कॉज असी जो देखा है उसनों असी कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। तो ओवेरियन के अंदर मतलब वो हो जाती, डिसीज हो जाती है और उस करके होंगे। दूसरा मतलब इससे जो कारण कई बार मतलब जैसे ओबेसिटी, बहुत मोटापा जब हो जाता है तो जो भी शरीर के अंदर न्यूट्रिशन वगैरह नहीं हो पाता, ता भी मतलब इस तरह की कंडीशंस हो जाती है। कई बार मतलब जो एड्रेनलिन ग्लैंड होंदी है वो सिक्रेशंस घट वध हो जाते, ता भी मतलब हो जाते हैं। कई बार थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशन कम या ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके नाल भी मतलब वो हो जाता है। तो कभी कभी मतलब इन्हें दवाइयाँ करके भी हो जाता है। दवाइयाँ करके खास करके कई लोगों को जैसे किसी वजह नाल ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, स्टेरॉइड्स खाते हैं, तो स्टेरॉइड वाली दवाइयाँ जो आमतौर पे वैसे तो लोग कहते हैं कि भाई ये नहीं खाना चाहता, लेकिन जो खाते हैं तो फिर उन्होंने कई तरह के साइड मजबूरी खाना पै जाते, तो उससे साइड इफेक्ट हो जाते हैं। कई बार मतलब ऐसे जो होर
जैसे फेनिटाइन मिर्गी की दवाई है जी। वो खाने नाल हुंदा है। कई बार डिजिटॉक्सिड वगैरह होंदी है उहदे करके हो सकता है। कई बार मिनॉक्सीडिल वगैरह एक दवाई होंदी उसका करके हो जाता है। और एक और बड़ा कारण है दैट इज ए कंट्रासेप्टिव पिल्स, ਜਿਹੜੀ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹੈ ਦੀ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਪਿਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਬੈਲੈਂਸ मतलब हो जाता है उसका करके भी मतलब वो जब डोज कम ज़्यादा हो जाती है तो उस करके भी ये हो जाता है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਣਚਾਹੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਹੀਨ ਭਾਵਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ये भी साढ़े दर्शकों के लिए जरूर देखो ये इसका सब तो बड़ा जो कारण मतलब जैसे मैं शुरू से ही बताया सी तुहानू कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो है, हार्मोनल इम्बैलेंस का सब तो बड़ा कारण क्या है कि अपना गलत खान पान। गलत खान पान मतलब जो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला तेज मसाले वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे फास्ट फूड वाली चीज़ें, जंक फूड्स वाली एसिडिक चीज़ें, ये चीज़ें जो मिर्च मसाले आप पिज़्ज़ा है, बर्गर है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मतलब प्रॉपर वे नाल नहीं होंदी है, तो वो चीज़ें जो खा लेंगे उन्होंने शरीर एक्सेप्ट नहीं कर पाता क्योंकि अपना शरीर जिस हिसाब नाल जो चाहता उस तो मतलब उन्होंने डिस्टर्बेंस हो जाता। उस कंडीशन च वो किसी न किसी रूप च वो दवाइयाँ मतलब जो अपन खाया हुआ है इस तरह का फास्ट फूड वाली है जंक फूड वाली चीज़ें वो किसी न किसी रूप से शरीर के ऊपर नुकसान पहुँचाती है और उसका करके मतलब ये इस तरह का होता है। तो आप पहला जो आयुर्वेद का सिद्धांत है कि संक्षेप्त क्रियायोगो निदान परिवर्जनम, मतलब निदान जो कारण है उन्हें दूर करो। तो सब तो पहला अपन बहनों यही मैं सलाह देना चाहूँगा कि इस तरह के चटपटे मिर्च मसाले वाली चीज़ें ये ना करें। पानी की वरतों पूरी करे, पानी भी कम पीने नाल बहुत सारा वो हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ओबेसिटी वगैरह हो जाती है, पेशाब घट आता है, इस करके पूरे टॉक्सिन्स जो निकलने चाहिए वो नहीं निकल पाते हैं। और तली तली चीज़ें खाने नाल कई बार ज़्यादा चावल या और मिठाइयाँ खाने नाल उन्होंने कब्जी वगैरह हो जाती, उससे नाल भी शरीर के अपसेट्स हो जाते हैं। तो इन्होंने चीज़ों को सारा अपन वो करना पड़ेगा और उसके नाल जो डिस्टर्बेंस मतलब होती है वो कर सकते हैं। बाकी ये साढ़े कोल इस तरह की दवाइयाँ हैं हार्मोन से, जैसे किसी को माहवारी घट आ रही है वो कंडीशन हो सकती है, किसी को एकदम डिसमेनोरिया वाली कंडीशन है बहुत पेनफुल आ रही है, किसी को एमेनोरिया वाली बिल्कुल आ ही नहीं रही है, या किसी को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो रही है। तो ये इस तरह के डिसऑर्डर से रूप च आते हैं। तो इन्हों की अलग अलग कंडीशन को देखते हुए उसके मुताबिक असी मतलब दवाइयाँ देंगे हैं। तो वो तुसी किसी भी अच्छे योग फिजिशियन की सलाह नाल मतलब ये ले सकते हो। डॉक्टर साहब गलबात करने बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये सन डॉक्टर NK शर्मा जी जिन्होंने अनचाहे बालों से तुहानू महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद करते हैं तुसीं इस जानकारी का लाभ जरूर चकोगे। तो साडे YouTube चैनल नू सबसक्राइब करो तो कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलो। मैनू दो इजाजत, धन्यवाद।